जादू चाहे जितना भी बड़ा हो, जितना भी ताकतवर हो, जितना भी पुराना हो, कुरान पाक आपको देता है जादू से बचने के, जादू से निकलने के, जादू को काबू करने के सारे रास्ते। पढ़िए मेरे साथ साथ, इन्नल्लाह सयुब्तिलुह। फिर मिलेगी आपको बेशुमार रिस्क, इज्जत, दौलत, शोहरत, दुनिया भी, आखिरत भी, औलाद की खुशियां भी और 7 नस्लों की किफालत भी। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जरा देखिए, लोग आपको गिराना ही चाहते हैं, क्यों नहीं लेते आप कुरान का सहारा। इस मौके पर हम चलते हैं कुरान पाक में मौजूद सूरह यूनुस आयत नंबर 81 की जानिब। और इसी आयत पाक में मौजूद है वो छुपा हुआ खजाना जिसे कहते हैं इन्नल्लाह सयुब्तिलुह। ये उस बंद दरवाजे की चाबी है जिसके पीछे छुपी हुई आपकी कामयाबी है। बस आपको एक मिट्टी का प्याला भरकर पानी लेना है। बस इस एक प्याला पानी से अगर आपके ऊपर नजर होगी, हसद होगी, साया होगा, जिन होगा, ना सिर्फ फिर आप हर किस्म की रूहानी बीमारियों का इलाज कर पाएंगे, बल्कि जादू टोना कहां से आया है इसका सुराग भी लगा पाएंगे। बस इस अमल की तरतीब में ही इसका सारा का सारा राज छुपा है। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 है। इसी निस्बत से आपको पूरे 81 बार पढ़ना है इन्नल्लाह सयुब्तिलुह। बस पढ़ते वक्त अपना मुंह, नाक और चेहरा इस प्याले के ऊपर बिल्कुल जाके फिक्स कर दीजिए और फिर करीब जाके 81 बार पढ़िए, ताकि कुरान पाक का ये शिफाई राज इस पानी के अंदर अच्छी तरीके से समा जाए। और सूरह यूनुस का सूरा नंबर बनता है 10। इसी निस्बत से आपको 10-10 बार इसके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, जिसके ऊपर भी जितना बड़ा, जितना पुराना जादू टोना होगा, जहां कहीं से भी आया होगा, इंशाअल्लाह इसको पीते के साथ वापस लौट जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाए। इसी नीयत से इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। दरअसल इन्नल्लाह सयुब्तिलुह कुरान शरीफ में उस वक्त आया जिस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों के जादू का मुकाबला फरमाया। और इन्नल्लाह सयुब्तिलुह कहते ही जैसे जादूगरों का जादू फना ही होकर रह गया। आप भी पढ़िए, आप भी फैज उठाइए इन्नल्लाह सयुब्तिलुह के फैजान से, क्योंकि आज के जादूगरों के जादू की क्या ही औकात होगी कि इस दुआ के असर से उस वक्त के फिरौन के दरबार के जादूगरों का जादू भी बेअसर होकर रह गया। और इसी पर कुरान शरीफ में साफ साफ कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई भी जादू तुम बना कर लाए हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे नीस्त तो नाबूद कर देगा। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे भी इंसान शैतान के रूप में होते हैं जो दूसरों की खुशियों को बर्बाद करके खुश होते हैं। भाई, होता किस बात का गुरूर है इंसान को जब इंसान गोश्त से बोलता है, हड्डी से सुनता है और चर्बी से देखता है। जिन जिन चीजों से इंसान मिलके बना है, सब कुछ तो मिट्टी में मिल जाएगा। और जादू के जरिए जो दूसरों को तकलीफें पहुंचाकर लोगों को खुशी मिलती है, ये खुशी भी और ये गुरूर, तकब्बुर भी मिट्टी में मिल जाएगा। अपना सही मुस्तनद इस्तिखारा जरूर निकलवाइए और मालूम कीजिए कि आपके कामों में आने वाली रुकावटों के पीछे कोई शैतानी चक्कर या कोई और वजह तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर मुल्क, हर शहर में रोशनी सेंटर की रोशनी शिफा की रोशनी फैला रही है। दूर दराज दुनिया अपने नसीब की रोशनी और शिफा आसानी के साथ पा रही है। इन्नल्लाह सयुब्तिलुह की तासीर और मानी ही यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मुश्किल को आसान करेगा। अल्लाह ताला आपको तकलीफों से, मुश्किलात से और गमों से निकालेगा। ये रिस्क, इज्जत, दौलत और ताकत का इक़्तिदार है जो आपको मिलने जा रहा है। बड़ा ही कीमती वजीफा है, बड़ा ही जबरदस्त अपने अंदर ये खूबसूरत तवानाई रखता है। ये दुनिया के ताकतवर तरीन वज़ाइफ में आता है। इसे अपने पास संभाल कर रखिए और जिंदगी भर अपनी मुश्किलात को इसके जरिए से आसान कीजिए। मेरी आपको गारंटी है कि जो कोई भी आपके जिस्म के अंदर जादू टोना या बदअसर होगा, वो हमेशा के लिए ही आपकी जान छोड़ जाएगा। बस इन 3 चीजों की आपको पाबंदी करनी होगी। एक तो नमाज की पाबंदी करनी होगी, रोजाना थोड़ा या बहुत कुरान शरीफ की तिलावत करनी होगी और जितना मुमकिन हो आपसे बावजू रहना होगा। बस फिर 11 ही दिन का ये खास अमल है। आपको बस साफ सुथरे 11 लौंग लेने हैं। देखिएगा जरा ये टूटे फूटे लौंग ना हो। और फिर हर लौंग के ऊपर इन्नल्लाह सयुब्तिलुह 11-11 बार पढ़ना है। और फिर रोजाना की बुनियाद पर एक लौंग आपको अच्छी तरीके से चबा के खाना है और नीयत करनी है कि ये रूहानी दवा आपकी जिस्म से सारी की सारी रूहानी बीमारियों को साफ कर देगी। ये इंतहाई आजमूदा, इंतहाई मुजर्रब अमल है। शयातीन से, शर से, किसी भी शैतानी बदअसर से निकलने का इससे आसान रास्ता नहीं मिलेगा आपको। फिर आपकी गिरती हुई सेहत,
بگڑتے ہوئے حالات، چاہے پھر کاروبار گرتا جائے یا دلوں میں ایسی کدورتیں ہوں کہ کوئی کسی کی بات سننے کا روادار ہی نہ ہو۔ جادو ٹونا جو سب سے بڑا ظلم کرتا ہے انسان کے ساتھ وہ یہ ہے کہ انسان کی ترقی کی رفتار کو سلو کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی بھی ترقی کی رفتار کو کسی نے سلو کر دیا ہے تو یہ بات دراصل آپ کے لیے ہے کہ راہ چاہے نہ ملے تجھ کو بھٹکنے والے، لڑ تو سکتے ہی ہیں حوصلہ رکھنے والے، سہنی پڑتی ہے بے رخی اپنوں کی اور تانے زمانے بھر کے، کیا نہیں جھیلتے یہ دیر سے پھل پکنے والے۔ اگر محنت کے باوجود آپ کی بھی زندگی کے میٹھے پھل دیر سے پکتے ہیں تو اپنی زندگی کے پودے کی آبیاری دعا سے کیجیے، اپنی تکلیفوں، دکھوں اور ناکامی کی داستان کو کامیابی میں بدلنے کے لیے کمنٹس میں چلے آئیے، اپنا سارا دکھ، اپنی ساری تکلیف کھل کے بیان کیجیے۔ ان اللہ سیبتلہ، آپ کو پناہ دیتا ہے، ڈھال دیتا ہے، بس زندگانی میں ہو پھر جتنی بھی بڑی مشکل یہ وظیفہ ٹال دیتا ہے۔ اگر کسی پر خدا نخواستہ جادو کا سحر ہو تو وہ پڑھے السحر ان اللہ سیبتلہ، اور اگر کسی کو کسی شیطان کی نظر لگی ہو تو وہ پڑھے حفظہ العین الشیطان ان اللہ سیبتلہ، اور اگر کسی پر جنات ظاہر ہوتے ہوں تو وہ پڑھے من شر الجنات ان اللہ سیبتلہ۔ بس ان وظائف کو 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لینا ہی آپ کے لیے کافی ہوگا، نہیں کوئی بھی شیطانی بد اثر آپ کے اوپر اب حاوی ہوگا۔ میں تمام ہی جادوگروں اور جادو کرنے والوں کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں کیا خدا کا کوئی بھی خوف نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے۔ اسی مظلوم دل کی آہ سے بچیں، اس 4 دن کی زندگانی میں اپنی دکانداری بند کریں، ورنہ دکھی دلوں کا سہارا اللہ رب العزت نے روشنی سینٹر پاکستان کو بنایا ہے۔ زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کا کام اللہ رب العزت ہم سے خوب لے رہا ہے۔ آپ بھی اپنے نصیب کی دعائیں سمیٹتے جائیے، دیکھیں کیسے کمنٹس کے اندر دعاؤں کی پردور محفل لگی ہے۔ اپنے ہونے کا فائدہ اس زندگی میں دوسروں تک پہنچائیے، شیئر کا بٹن دبائیے، انشاءاللہ آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ